किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि जितना कॉम्प्लेक्स, जितना कठिन, जितना खतरनाक सिचुएशन हो, अपना दिमाग उतना ठंडा रखना चाहिए। और दिमाग तभी ठंडा होगा जब अपने पास एक प्रॉपर प्लानिंग किसी एक इंसान का प्लान नहीं हो सकता है। मैं बना दूं और आप उसको कॉपी करो, नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो इस आने वाले 38 डेज के लिए। हेलो माय राइजिंग स्टार्स। तो जनवरी भी गया, फरवरी स्टार्ट होने वाला है और फरवरी में मात्र हम लोगों के पास 15 दिन गलत होगा, 15 तारीख को तो पेपर ही है, 14 दिन अपने पास है। और उस 14 दिन में पूरी प्रिपरेशन करनी है, एज वेल एज आने वाले टाइम में एग्जाम, फिर प्रिपरेशन, फिर एग्जाम, और इस तरह के बहुत सारे वार हम लोगों को लड़ने हैं। प्रिपरेशन भी करना है, लड़ाई भी करनी है, प्रिपरेशन भी करना है, लड़ाई भी करनी है। मन काफी ऐसे सिचुएशन में डर जाता है। ऐसे सिचुएशन में मन का डरना स्वाभाविक है, दिमाग का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। तो क्या करें जिससे कि बहुत आराम से एक रिलैक्स माइंड हो करके हमारा एग्जाम जाए, बहुत रिलैक्सफुल हो करके हमारा एग्जाम जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अपने को करनी चाहिए प्लानिंग। ठीक है, तो आज अपन इसी पे बात करेंगे। किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि जितना कॉम्प्लेक्स, जितना कठिन, जितना खतरनाक सिचुएशन हो, अपना दिमाग उतना ठंडा रखना चाहिए। और दिमाग तभी ठंडा होगा जब अपने पास एक प्रॉपर प्लानिंग रहेगी। उस प्लानिंग पे स्टिक हो जाएंगे, प्लानिंग कर लेंगे और उसके बाद से उस पे स्टिक होकर के काम करेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा मंजूर होगा। ठीक है, तो आज अपन लोग बैठ करके फरवरी और 10 मार्च तक की प्लानिंग करेंगे कि कैसे अपने को पढ़ना है, कैसे अपने को काम करना है, जिससे कि अपना रिजल्ट बेहतरीन हो पाए। हम कम से कम अपने रिजल्ट में 20% और इजाफा कर दें इस आने वाले टाइम में। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो, एक अच्छा प्लानिंग हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। बोर्ड 2025 का ये टाइम है और इसमें हम एक मास्टर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज पूरी तरह से तैयारी होगी। आज उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे एक मास्टर प्लान बनाया जाए। देखो, प्लान सबके लिए अलग अलग होता है। ये जो मास्टर प्लान हम बनाने वाले हैं ना, ये किसी एक इंसान का प्लान नहीं हो सकता है। मैं बना दूं और आप उसको कॉपी करो, नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप अपने लिए कैसे प्लान कर सकते हो इस आने वाले 38 डेज के लिए। 28 दिन फरवरी में है, 10 दिन मार्च में है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या प्लानिंग करोगे और कैसे करोगे उसके ऊपर हियर वी गो। तो यहाँ पे अपने पास एक डेट है, डेट टेबल है, आप देख सकते हो। 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक का मैंने शेड्यूल किया हुआ है डे वाइज। और यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाया, मेन सब्जेक्ट और रिवीजन। यानी कि अपने को कुछ मेन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना भी है और कुछ रिवीजन भी करने हैं, कुछ सब्जेक्ट को पकड़ के रिवीजन भी करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो टाइम टेबल है वो क्या है। तो अपना जो टाइम टेबल है ना, 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में हम लोग गैप डेज तो अपने हिसाब से करेंगे। आप 5 दिन रख लो, 10 दिन रख लो, क्या फर्क पड़ता है इंग्लिश के लिए, है ना। लेकिन जो 20 फरवरी है उस दिन साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर में आपको ठीक ठीक 4 दिन मिलते हैं। 4 दिन से ज्यादा नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप 15 फरवरी को कुछ पढ़ लेते हो इंग्लिश का पेपर देकर के आने के बाद, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि आपको 4 डेज पूरे मिलते हैं साइंस के लिए और आप 1 दिन और ऐड कर सकते हो। इन द सेम वे अपने को सोशल साइंस के लिए भी 4 दिन मिल रहा है। हिंदी के लिए सबसे कम दिन मिल रहे हैं, 2 दिन। लेकिन सुना है मैंने हिंदी बड़ी आसान सी बात है, तो बच्चे उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बनाते, पढ़ लेते हैं, नंबर आ जाता है। हाँ, मैथमेटिक्स का पेपर 10 मार्च को है और 9 दिन का गैप मिला हुआ है। अगर आप 28 फरवरी को भी जोड़ लेते हो तो आपको 10 दिन का गैप मिला हुआ है। तो इस तरह से अपने पास जो है गैप है, सबसे कम आपके पास 2 दिन का गैप है जो कि हिंदी में है, और बाकी 4-4 दिन के गैप आपको साइंस में और एसएसटी में मिल रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग अपनी तरफ से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुल मिला करके अब आते हैं और बात करते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में अपने को क्या करना चाहिए और आगे के रिवीजन के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अपने को मेन सब्जेक्ट समझना होगा। अगर मेरा मैथमेटिक्स वीक है, मैंने मैथमेटिक्स में कुछ 2-4 चैप्टर पढ़े हैं या मैं मैथमेटिक्स में डर रहा हूं, मुझे मैथमेटिक्स करना चाहिए, तो मैं सीधे से बता रहा हूं ना कि मेन सब्जेक्ट में आप यहां पर कम से कम 10 तारीख तक मैथ्स पढ़ लो। कम से कम 10 तारीख तक मैथ पढ़ लो। ठीक है, मैथ्स। अब ये मेन सब्जेक्ट मतलब क्या? मैथ्स अगर मैं बोल रहा हूं, मैं एक ऐसे बच्चे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसका मैथ वीक है। ठीक है, तो वो बच्चा मैथ्स को कम से कम 10 फरवरी तक पढ़ रहा है।
ठीक है, वो कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है और उसमें भी वो चैप्टर सेलेक्ट करके कि हाँ मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसने डिसाइड कर लिया हुआ है। जैसे आपका रियल नंबर अगर तैयार है, पॉलिनोमियल अगर तैयार है, तो आप आगे के चैप्टर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ मुझे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़नी चाहिए, तो इस तरह से आप मैथ्स को डिजाइन कर लेना और चैप्टर सेलेक्ट कर लेना। एज वेल एज इसके साथ कोई और सब्जेक्ट आप एड ऑन करना चाहते हो, जैसे साइंस है तो बीच बीच में साइंस आप डाल देना कि हाँ इस दिन साइंस भी पढ़ेंगे, मैथ्स थोड़ा कम पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे और साइंस को 2 घंटा दे देंगे, बीच में फिर साइंस डाल दिया। ठीक है, उसके बाद से आपको लगता है एसएसटी भी पढ़ लेना चाहिए, तो इन बिटवीन एसएसटी भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके मैथमेटिक्स आपका कंटिन्यूएशन में चलेगा और साइंस, एसएसटी, इंग्लिश ये सब बीच बीच में आप डाल सकते हो, पढ़ सकते हो। राइट, और रिवीजन में आपको क्या करना है, तो रिवीजन में कम से कम 3 सब्जेक्ट का, इन जिस दिन मैथ्स है ना, मैथ्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो 3 सब्जेक्ट अल्टरनेट करके आप रिवीजन के लिए डाल देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैथ साइंस कर रहा हूँ, तो मैथ साइंस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने को एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश ऐसे करके मैं अपने सुविधा के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से मैं इस चीज को कर सकता हूँ। हिंदी के बाद मैं इंग्लिश रख सकता हूँ, समझ रहे हो। और रिवीजन का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। 1 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है ना उसको एक बार पलट पलट के ढंग से पढ़ लेना है, देख लेना है कि सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और ये प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। ठीक है, तो कम से कम आप रिवीजन में ये सारे सब्जेक्ट डालिए, आप इसमें भरिएगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक लगता है, जिसमें आपको लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, उसको यहां तक भर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक मेन सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आप अल्टरनेट 1-2 सब्जेक्ट डाल सकते हो और रिवीजन में उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट भर देना। भर के इसको अपने सामने लगा लो, अपने जो स्टडी रूम है या जो भी आप जहां भी पढ़ते हो उसके सामने इसको आप लगा दो। ठीक है, 11, 12 एंड 13 और 14 फरवरी में से ये जो 3 दिन है, ये 4 दिन है, इसमें कंप्लीटली आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश में और टाइम चाहिए तो आप एक दिन और ये 10 फरवरी का टाइम ले सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से 4 से 5 दिन डेडिकेट कर सकते हो प्रॉपर इंग्लिश को। और रिवीजन के लिए अब यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट डालना, सिंगल सब्जेक्ट। और वो भी सब्जेक्ट कैसा होगा, वो सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका सबसे वीक होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वीक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके ये सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। और उसके बाद से ये सारे सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है और ये मैथमेटिक्स है, एसएसटी, ये सब आपका मेन स्ट्रीम में चलता रहेगा जो आपका वीक है। अगर किसी बच्चे का मैथ्स तैयार है और उसका प्री बोर्ड में एसएसटी में कम नंबर आया था, तो वो मैथ्स को एसएसटी से रिप्लेस कर सकता है। यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वेरी वेल देन अदर। मेरे से ज्यादा आप जानते हो भाई अपने बारे में, तो उसी चीज को आप फॉलो करो ना, किसी और को कॉपी मत करो। मैंने एक तरीका बता दिया कि अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कैसे प्लानिंग करता। साथ में जो एग्जाम आप देने वाले हो, जरा इसको समझ लेते हैं कि जो भी एग्जाम हम देने वाले हैं, कुल मिलाकर के 4-4 दिन का जो गैप है और जो भी अपने पास 2 दिन का 1 दिन का गैप है, जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो गैप्स हैं, ठीक है, 4 दिन का, ये इसमें जानते हो क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करना, पीवाईक्यूज करना और प्रीवियस ईयर्स पेपर करना। पीवाईक्यू एंड पीवाईपी, है ना। पीवाईक्यू मतलब क्या हो गया, जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उन्हीं को करना। साइंस में जो भी पढ़ रहे हो पीवाईक्यू पढ़ो, या सेल्फ मेड नोट अगर आपके पास हो तो उसको रिवाइज करना। ऑनलाइन लेक्चर देखने से बचना, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और एक सबसे जरूरी बात जो इस टाइम पीरियड में आपको करना है, कम से कम 1 घंटा आपको हर सब्जेक्ट के लिए लिखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपने लिख लिया और क्वेश्चन लिखने के बाद से उसका आंसर लिख रहे हो, या कोई भी चैप्टर वाइज आपने रखा है और उसको, उसके सॉल्यूशन को आपको करना है, तो उससे क्या होता है ना, लिखने की हैबिट होती है। आपको पता चलता है आप लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं यार सब तैयार है, और बाद में जब एग्जाम में बैठते हैं तो सब साफ। इसकी वजह क्या है कि उनको ये लग रहा है कि उनको तैयार है, उनको सब लग रहा है कि तैयार है, बट वो लिख नहीं पा रहे। क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे तो आई होप कि आप एक अच्छा सा प्लानिंग करोगे और उस प्लानिंग को स्टिक हो जाओगे और उसी को जो है फॉलो करोगे ड्यूरिंग द एग्जाम। ये जो बीच बीच में जो एग्जाम्स आपके गैप मिलेंगे ना, उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे भी पढ़ते रहना 1 घंटे कि कम से कम वो थोड़ा सा, जैसे मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स आपका अगर बहुत वीक है तो इन गैप डेज में भी आप मैथमेटिक्स आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज कर लेना। थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा और थोड़ा सा मजा आएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्लानिंग करके अपने आप को एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। तो आई होप कि लगे रहोगे, बने रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ, किसी और आपके किसी चीज के ऊपर डिस्कशन के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब 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 बेहतर आपका एग्जाम जाए, दिल से दुआ है। बाय बाय।